हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इग्नू एमएचडी कोर्स के पेपर कोड एमएचडी 06 के टॉपिक नाथ साहित्य एवं जैन साहित्य पर बात करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल का काल विभाजन, नामकरण और कुछ और आदिकाल से रिलेटेड वीडियोस हमने पीछे देख लिए हैं। अब इधर हम चलेंगे नाथ साहित्य और जैन साहित्य पर। इसके पहले सिद्ध साहित्य का वीडियो अपलोडेड है, उसको भी देख लीजिएगा और आपका नाथ और जैन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर जैसे प्रश्न आया, पिछली बार आया था दिसंबर 2020 में क्वेश्चन आया था यहाँ से कि आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके का प्रश्न अगर आ गया तो आप कैसे हल करेंगे? अगर आपको पता है जैन साहित्य क्या है और नाथ साहित्य क्या है तभी कर पाएंगे। यहाँ जैन का पूछा है, मान लो नाथ का पूछ लिया या फिर सिद्ध साहित्य का पूछ लिया। सिद्ध साहित्य का शायद दिसंबर 2021 वाले में पूछा है। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन पूछा है उसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस बार संभावना है कि जैन का पूछ ले या फिर नाथ का पूछ ले। तो इस प्रकार इसको हम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। नाथ साहित्य जो कि सिद्धों के बाद आता है, तो कालक्रम के अनुसार देखें कि तो नाथ साहित्य का जो क्रम है वो सिद्धों के बाद आता है। इनकी दार्शनिकता का आधार था शैव मत व पतंजलि का हठ योग। ये शैव मत को अपनाते थे और पतंजलि के हठ योग को अपनाते थे। सिद्धों के विपरीत ये मध्य मांस का त्याग तथा मानसिक शुचिता पर बल देते थे। जहाँ सिद्ध जो है दुनिया भर कर्म कांडों में लीन हो गए थे, जैसे कि नारी को जो है विलासिता में इस प्रकार कहें कि वो लोग लीन थे। ठीक है, सिद्ध साहित्य वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। तो उसी प्रकार ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग उसके विपरीत थे, मध्य मांस का त्याग कर दिए थे। वो लोग विलासिता का जीवन जी रहे थे, ये लोग शुचिता का जीवन जी रहे थे, ये लोग मानसिक शुद्धता पर ध्यान दे रहे थे। साहित्य की बात करें तो इनका साहित्य जो है हमें धर्मनिरपेक्ष साहित्य रहा है। यायावरी साहित्य का गुण इनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये लोग सामान्यतया यायावरी जीवन व्यतीत करते थे, घूमते फिरते रहते थे। इसी कारण इनके साहित्य में भी हमें यायावरी गुण देखने को मिलता है। गृहस्थ जीवन के प्रति इनमें उपेक्षा का भाव है। और जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 बताई है, जिसमें नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन आदि हैं। ठीक है, तो इसमें गोरखनाथ जो है ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और इनके गुरु जो थे, माना जाता है कि इनके गुरु थे जो सिद्ध संत थे, सिद्ध मुनि थे, महेंद्रनाथ। उनको ये जगाने के भाव में एक बार कहते भी हैं कि जाग मछेंद्र गोरख आया। जब वो मछेंद्रनाथ विलासिता में लीन हो गए थे तो उन्हें जगाने के भाव से गोरखनाथ ने कहा था जाग मछेंद्र गोरख आया। तो इस प्रकार हम इसमें नाथ में देखते हैं। अब नाथों में आगे बढ़ते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र कहाँ था? जैसे सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र था वैसे नाथों का भी प्रभाव क्षेत्र है। समस्त भारत में इनका प्रभाव क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिमी भारत में विशेष तौर पर इनका संबंध रहा था। और इसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब सिद्ध महेंद्रनाथ विलासिता में लीन थे, गोरख ने उन्हें उनकी विलासिता से मुक्ति दिलाई थी, तब उन्होंने लिखा था, वो भी जो है थोड़ा सा गोरखनाथ की ओर उन्मुख हुए थे और लिखा था जोगी सोई जाड़िए जो जगते रहे उदास। फिर उन्होंने लिखा कि जोगी उसी को मानिए जो जग से उदास रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने गोरख बोध की रचना की और गोरखनाथ की 17 कला, दल गोरख संवाद, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नैवर बोध, विराट पुराण, गोरख सार और गोरखनाथ बानी आदि इनकी गोरखनाथ की रचनाएं रही। इसमें 2-4 रचनाएं आप याद रखिएगा, 2-3 बस, इससे ज़्यादा की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य की प्रामाणिकता की बात करें अगर हम लोग, तो ये इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। जैसे सिद्धों के विषय में मिलता है वैसे यहाँ मिलता है, इसकी प्रामाणिकता में संदिग्धता है। आधार क्या है? जैसे रचनाओं की भाषा को आधार लेकर बताया जाता है कि प्रायः इनकी भाषा उस समय की नहीं है जिस समय नाथ हुए थे। गोरखनाथ की रचनाओं की भाषा तत्कालीन भाषा से भिन्न है। नाथों की रचनाएं बहुत दिनों तक
अब इनके पक्ष में भी तर्क हमें मिलता है कि नाथों की रचनाएं बहुत दिनों तक मौखिक रूप से प्रचलित रही। तो हो सकता है मौखिक रूप से प्रचलित थी तो वो समय के साथ परिवर्तित होती गई और अंत में जब उनका पुस्तक फॉर्मेट में संकलन किया गया तो उनकी भाषा का परिवर्तित रूप ग्रहण किया गया हो। इसीलिए हो सकता है कि इनकी भाषा जो है तत्कालीन समय की ना होकर थोड़ा सा परिवर्तित दिखाई देती है। तो इसी प्रकार आप विपक्ष रखेंगे फिर पक्ष रखेंगे, ऐसे ही आंसर अपना फॉर्मेट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाथ मनुष्य के विवेक के आधार पर रीति रिवाजों को परखने के समर्थक थे तथा पाखंडों का विरोध करते थे। अर्थात नाथ जो है ये पाखंडों के विरोधी थे और किसी भी रूढ़ि को मानने को तैयार नहीं थे, और जब तक कि उसे अपने विवेक के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर परख नहीं लेते थे तब तक वो उसे नहीं मानते थे। जैसे यहाँ पे एक पंक्ति आती है इन पंक्तियों की पूर्ति करते हुए कि अगर ये पंक्तियां लिखेंगे तो उसके नीचे उदाहरण लिख देंगे। गंगा के नहाए कहो को नर, गंगा के नहाए कहो को नर, तरी गए मछली न तरी जाको पानी में गए। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ गंगा के नहाए कौन इंसान तरा है, मछली तो नहीं तर गई, अर्थात उसका उद्धार तो नहीं हो गया, जबकि उसका घर ही पानी में है। अगर अब नाथों की भाषा की बात करें तो इन्होंने साधु कक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नाथ साहित्य में आंतरिक साधना का विस्तार से वर्णन मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए आंतरिक साधना पर जोर दिया गया है कि बाहरी कर्मकांडों को छोड़ दिया जाए और आंतरिक साधना जो मन में है उसी की साधना की जाए, उसी की पूजा की जाए। नाथ लिखते हैं यहाँ पे कि जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है, और यही इनकी विचारधारा रही थी और इसी पर नाथ विश्वास करते थे। आगे बात करें तो उलटबासी का प्रयोग ये लोग करते हैं। जैसे इनकी भाषा की एक शैली है कि ये लोग उलटबासी का प्रयोग करते हैं। जैसे भक्ति काल में हम देखते हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, उसी तरह का यहाँ पे मिलता है। चली दे अब की कोयल मोरी, धरती उलट गगन को दौड़ी, गैया वपड़ी सिंह को घेरे, मृतक पशु शूद्र को उचेरे। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ देखिए, चल के अब की कोयल मोरी। अब यहाँ पे कोयल मोरी का मतलब शरीर को, आत्मा को कहा जा रहा है कि चलो, और धरती उलट गगन को दौड़ी। और धरती उलट गगन मतलब धरती किधर जा रही, गगन आकाश की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए धरती उलट गगन, तो यहाँ उलटबासी का प्रयोग हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि गैया जो है, जो गाय है सिंह को घेर रही है, और जो मरा हुआ पशु है वो क्या कर रहा है, जो चर्मकार है, जो उसका चमड़ा निकालने वाला है, उसी का चमड़ा निकाल रहा है। उल्टा यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन इसका जो भावार्थ हम देखते हैं तो वो कुछ और निकलता है। ठीक है, जब इसका भाव देखते हैं तो कुछ और निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये रहा नाथ साहित्य। अब इसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य पर। तो जैन साहित्य की बात करें तो इस पर प्रश्न भी आया हुआ, हमने पीछे चर्चा की कि आदिकालीन जैन साहित्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डाली। तो स्वरूप देखेंगे, उसके विविध प्रकार देखेंगे, फिर इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जैन साहित्य, इनकी अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। जैन साहित्य की प्रामाणिकता को लेकर कोई विवाद नहीं। जिस प्रकार हमने नाथों में देखा, हमने सिद्धों में देखा, वैसे यहाँ कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका लिखित और अपरिवर्तित रूप, इनका जो साहित्य रहा है उसका लिखित और अपरिवर्तित रूप आज भी जैन मठों में हस्तलिखित फॉर्मेट में संकलित है, वहां पे रखा हुआ है। देश के पश्चिमी क्षेत्र में इनका जो है मूल जो संबंध था, मूलता संबंध इनका जहां से था वो देश का पश्चिमी क्षेत्र था। जैसे हम नाथों में देखते हैं, नाथों का भी पश्चिमी क्षेत्र से विशेष लगाव था, किंतु ये समस्त भारत में पाए जाते थे। जबकि जैन का विशेष लगाव कहाँ से है? पश्चिमी क्षेत्र से है भारत के। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने भी जन भाषा को आधार बनाकर अपनी रचना की, अपने साहित्य में जन भाषा को आधार बनाया, क्योंकि इनको अपनी बातें, अपने उपदेशों को आम लोगों तक पहुंचाना होता था। तो इन्होंने विशेषता जो है जन भाषा का प्रयोग अर्थात अपभ्रंश का प्रयोग किया, किंतु कहीं कहीं हमें संस्कृत और प्राकृत भाषाएं भी देखने को मिलती हैं। आगे आएगा, चर्चा करेंगे। पौराणिक काव्य, अब इनकी जो है बातें हैं प्रवृत्तियों को देखते हैं, जैसे कि किस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा था प्रश्न में कि स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके विविध प्रकारों का वर्णन, तो यहाँ हम प्रकारों को देखेंगे कि जैन साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं मूलतः हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पौराणिक काव्य है, मुक्तक काव्य है और व्याकरणिक ग्रंथ है। तो पौराणिक काव्य की चर्चा करते हैं, पौराणिक विषयों पर और किसी
व्यक्ति किया किसी मुनि के चरित्र पर रचित काव्य जो थे वो पौराणिक काव्य के अंदर रखे गए। ये मूलतः प्राकृत, संस्कृत और अभ्रंश भाषा में रचे गए और अभ्रंश भाषा में रचे काव्यों की संख्या अधिक है। जीवन का अर्थ उपदेश भावना से संबंधित काव्य है। इसमें जीवन का अर्थ और उपदेश भावना को इसमें संकलित किया गया है पौराणिक काव्यों में। और पद्यबद्ध कृतियां हैं, ये सब पद्यांश में लिखी गई हैं, ठीक है। और प्रबंध हैं, यानी कि मुक्तक ना होकर प्रबंधित ज्यादा हैं। इनमें जो है किस प्रकार की किनकी रचनाएं आती हैं देखते हैं। जैसे स्वयंभू रचित पौंचर्यु आता है, यह श्रेष्ठ काव्य है। ब्राह्मण मत की आलोचना इसमें की गई पौंचर्यु में। सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष है इसमें। जैसे कि सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष कैसे, जैसे ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसका इसमें जो है विरोध किया गया है। जैसे कि जो वर्ग थे विभिन्न, उनका विरोध इसमें किया गया है। और ये जो पौंचर्यु है ये राम और सीता के जीवन की कहानी है, जिसमें राम और सीता भगवान ना होकर एक साधारण मनुष्य के रूप में पूरे कथा में चलते हैं। और इस रचना को पौंचर्यु को जैनियों का रामायण कहा जाता है। अगली रचना पौराणिक काव्य की आती है पुष्पदत्त चरित्र महापुराण। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन है। मानव जीवन का वर्णन इसमें जो है पुष्पदत्त ने किया है। और पर्यावरण के प्रति पुष्पदत्त का विशेष लगाव था, तो वो भी यहाँ अपने को देखने को मिलता है इसमें महापुराण में, इनके संकलन में, इनके काव्य ग्रंथ महापुराण में संकलित है। इसके बाद अगले कवि धनपाल हैं, जिन्होंने लिखा भविष्यत कहा। भविष्यत धनपाल के पुत्र थे, तो उसी से रिलेटेड इसमें कहानी चलती है। ये भी एक जैन चरित्र है, ठीक है, भविष्यत कहा, ठीक, ये भी एक जैन चरित्र है। इसमें लौकिक अनुभूत और धार्मिक अनुभूत के मध्य के द्वंद्व का वर्णन कवि धनपाल करते हैं। दूसरी प्रवृत्ति जो है, दूसरे प्रकार की रचनाएं क्या देखने को मिलती है हमें इसमें जैन साहित्य में, तो वह है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के साथ मुक्तकों की भी रचना जैन साहित्य में की गई। मुक्तकों में दो प्रधान भावधारा थी। जैसे दो प्रधान भावधारा देखने को मिलती। नंबर 1, साधकों को लक्ष्य करके रचित मुक्तक। मुक्तकों में दो प्रकार के मुक्तक, एक जो साधकों को लक्ष्य करके रचित हैं और दूसरे जो जैन कवियों के आचरण से संबंधित है। जो साधकों को लक्ष्य करके रचित मुक्तक है उसमें परम समाधि तथा रहस्यात्मकता का वर्णन किया गया है। और जो जैन कवियों के आचरण से संबंधित मुक्तक है उसमें तीर्थ, व्रत तथा उपवास आदि का उपदेश दिया गया है, उसमें इस बारे में बताया गया है। अब मुक्तक काव्य के अंदर कुछ विशेष प्रवृत्तियां मिलती हैं, उसमें कुछ विशेष प्रकार के साहित्य मिलते हैं, उसको देखते हैं। मुक्तक काव्य के अंदर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी प्रवृत्ति मुक्तक काव्य, उसके अंदर अब रहस्यात्मक साहित्य, इसमें रहस्यात्मक साहित्य मिलता है, रास साहित्य मिलता है, इसी पर चर्चा करेंगे। रहस्यात्मक साहित्य क्या था, सबसे पहले ये जानते हैं। जैन साहित्य में रहस्यवादी रचनाएं कम रची गई, किंतु रची गई हैं। हम पूर्णता डिनाय नहीं कर सकते, पूर्णता इंकार नहीं कर सकते, हमें रचनाएं मिलती हैं। जैसे जोइंदू का परमात्मा प्रकाश, जो हिंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश एवं योग सार, ये दो रचनाएं इनकी मिलती हैं। दोनों रहस्यवादी कृतियां हैं। और इसी प्रकार राम सिंह का पाहुड़ दोहा हमने पीछे चर्चा की थी। अभी पीछे वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की है उसमें जो रचना है उसको आप याद रखेंगे तो यहाँ भी आदिकाल में जैन, नाथ, सिद्ध से रिलेटेड कहीं भी आएगा तो ये सारी रचनाएं आप लिख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। घुमा फिरा कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा जा सकता है, तो इसीलिए रचनाएं याद करना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। जोइंदू की रचना है परमात्मा प्रकाश व योगसार, ये दोनों रहस्यवादी कृतियां हैं। राम सिंह का पाहुड़ दोहा है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया है राम सिंह ने और योग साधना पर जोर दिया है। अगला आता है इसी के अंदर मुक्तक काव्य के अंदर रास साहित्य। रास साहित्य क्या है, ये परवर्ती जैन साहित्य में जैनों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं और ये परवर्ती जैन काल में ही लिखे गए, प्रारंभ में नहीं, ठीक है। और नृत्य संगीत पर आधारित है, इसमें ताल देकर गायन किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मुनि होते थे, जैन मुनि, उनके मनोरंजन के लिए मूलतः इसको लिखा गया। प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के रास लिखे गए और हमारे सामने उपस्थित होते हैं। रास ग्रंथों की बात करें तो इसमें भलतेश्वर बाहुबली रास है जो कि शालिभद्र सूर की रचना है, ठीक है। बाहुबली रास हमने पीछे बात की थी। और चंदबाला रास है व उपदेश रसायन है, ये सारी जो है
रास साहित्य की रचनाएं हैं। रास और रासों को कंफ्यूज नहीं करिएगा, रासो दूसरा है, रास दूसरा है, ठीक है। रासों में वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई और रास में क्या हुआ कि जैन मुनियों के मनोरंजन के लिए रचनाएं लिखी गई। उसके बाद तीसरी प्रकार की जो रचना इसमें हमें देखने को मिलती है जैन साहित्य में, वह है व्याकरणिक ग्रंथ। तो व्याकरणिक ग्रंथ जो थे वो क्या थे? आचार्य हेमचंद्र का सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, आचार्य हेमचंद्र ने लिखा था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यह अपभ्रंश का व्याकरण है। तो इस प्रकार ये रहा जैन साहित्य। इसके पहले हमने इसी में देखा नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य जैन साहित्य हमने यहाँ कवर किया। सिद्ध साहित्य का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ये तैयार हो जाएगा। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण तैयार कर लीजिएगा, और आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण तैयार कर लीजिएगा। वीडियो तैयार है, चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इतना तैयार रहेगा तो आदिकाल से कोई भी प्रश्न आया तो आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे करेंगे। जैसे कि अगर पूछा कि आदिकाल का नामकरण एवं काल विभाजन बताइए, तो उसमें बकायदा बताया गया है वीडियो में, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जो मेरी मेहनत है ये और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं फिर।